नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका टेल योरसेल्फ अ स्टोरी पर। क्या प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम है या इसमें त्याग, पीड़ा और एक अंतहीन इंतजार भी शामिल है? क्या होता है जब बचपन की मासूम मोहब्बत समाज और अहंकार की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती है? आज हम आपको भारतीय साहित्य के उस अमर अध्याय की दुनिया में ले जा रहे हैं जिसकी कहानी ने पीढ़ियों को रुलाया है, सोचने पर मजबूर किया है और मोहब्बत के सबसे दुखद रूप से हमारा परिचय कराया है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं महान कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया कालजयी उपन्यास देवदास। यह कहानी है ताल सोनापुर गांव के देवदास और उसकी पारो की सात आई आस, जिनका बचपन का प्यार किस्मत की उलझनों और सामाजिक बेदियों में जकदिध कर एक ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि अपने अभिमान में जलते एक युवक के आत्मविनाश की गाथा है। यह उस पार्वती के अटूट प्रेम और सब्र की कहानी है जो सब कुछ हार कर भी अपने प्यार को नहीं हारती। और यह कहानी है उस अंधेरे में देवदास को सहारा देने वाली चंद्रमुखी की, जिसने प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। तो अगले 1 घंटे के लिए अपनी दुनिया के शोर को कुछ पल के लिए भूल जाइए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और हमारे साथ चलिए इस भावपूर्ण और मार्मिक सफर पर। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो इस ऑडियो बुक को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल टेल योरसेल्फ अ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी कालजयी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास देवदास, भाग 8, बचपन और मासूमियत। यह कथा ताल सोनापुर गांव के जमींदार परिवार के बेटे देवदास और उसके पड़ोस में रहने वाली एक साधारण ब्राह्मण कन्या पार्वती की है, जिनके जीवन एक दूसरे के साथ ऐसे गुंथे हुए थे कि उनकी नियति भी एक ही धागे में बंधी थी। कहानी का आरंभ वैशाख की एक प्रचंड दोपहरी से होता है, जब चिलचिलाती धूप और असहनीय गर्मी ने हर किसी को बेहाल कर दिया था। ऐसे में मुकर्जी कुल का लाडला देवदास अपनी पाठशाला के एक कमरे में एक फटी हुई चटाई पर बैठा ऊँघ रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, मन में बेचैनी थी और पढ़ाई से कोसों दूर उसका बाल मन कहीं और ही विचर रहा था। उसने एक गहरी सोच में डूबकर यह निर्णय लिया कि ऐसी रमणीय बेला में पाठशाला की घुटन में बंद रहना सर्वथा व्यर्थ है। इसके बजाय तो खुले आसमान के नीचे पतंग उड़ाते हुए घूमने फिरने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इस विचार के आते ही उसके चंचल और उर्वर मस्तिष्क में इस बंधन से मुक्त होने की एक तरकीब सूझ गई। उस समय पाठशाला में भोजन की छुट्टी हुई थी और बच्चों का झुंड पास के बरगद के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेलने में मग्न था। देवदास को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके शिक्षक गोविंद पंडित और उसके पिता नारायण मुखर्जी दोनों ही जानते थे कि यदि वह एक बार बाहर निकल गया तो लौटकर आना पसंद नहीं करेगा। अतः यह तय हुआ था कि छुट्टी के समय वह कक्षा के सबसे होशियार छात्र भोलू की निगरानी में रहेगा। उस वक्त कमरे में केवल 3 प्राणी थे। पंडित जी, जो दोपहर के आलस्य में आंखें बंद किए सो रहे थे, भोलू, जो एक टूटी फूटी बेंच पर बैठकर छोटा मोटा पंडित बना हुआ था और बीच बीच में बाहर खेलते लड़कों और देवदास पार्वती पर अलसाई निगाह डाल लेता था। और पार्वती, जो लगभग महीने भर पहले ही पाठशाला में आई थी, बड़ी तल्लीनता से अपनी पाठ्य पुस्तक बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से सोए हुए पंडित जी का चित्र बना रही थी। भले ही वह चित्र अपने आदर्श से मिलता जुलता नहीं था, पर पार्वती को इतने में ही असीम आनंद और आत्मसंतोष मिल रहा था। ठीक उसी समय देवदास अपनी स्लेट लेकर उठा और भोलू से ऊंची आवाज में बोला कि उसे मन सेर छटांक का हिसाब समझ नहीं आ रहा है। भोलू ने बड़े ही ज्ञानी और गंभीर भाव से स्लेट अपने हाथ में ले ली, मानो उसके लिए यह चुटकियों का खेल हो। वह जिस टूटी बेंच पर विराजमान था, उसके पीछे छूने का एक विशाल ढेर लगा हुआ था, जिसे पंडित जी ने भविष्य में एक कमरा और दलान बनवाने के इरादे से न जाने कब सस्ते में खरीद कर रखा था। भोलानाथ को उस कीमती चूने की रक्षा का भार भी सौंपा गया था। जैसे ही भोलू ने जोर जोर से हिसाब बोलना शुरू किया, 1 मन तेल का दाम 14 रुपये 9 आने 3 पाई हो, तो देवदास ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वह सीधा चूने के ढेर में जा गिरा।
एक झोर का धमाका हुआ, चूने का सफेद गुबार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और भोलू के मुंह से चीख निकली, अरे बाप रे! यह दृश्य देखकर पार्वती अपनी हंसी रोक न सकी और तालियां बजा बजाकर जमीन पर लौटने लगी। शोर सुनकर गोविंद पंडित की नींद टूटी और वे लाल आंखें किए उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि चूने के ढेर में दो पैर नाच कूद रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब में चूने से सनी सफेद मूर्ति भोलानाथ खड़ा हो गया। उसने रोते रोते बताया कि देवा दुष्ट ने उसे धक्का दिया और भाग गया है। जो लड़के देवदास को पकड़ने गए थे वे भी खाली हाथ लौटे, क्योंकि देवदास ने उन पर ईंटें फेंककर उन्हें भगा दिया था। इस करतूत की शिकायत करने के लिए गोविंद पंडित भोलू को लेकर जमींदार नारायण मुखर्जी के पास पहुंचे। उस समय मुखर्जी महाशय बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे। पंडित जी ने भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और विस्तार पूर्वक सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर जमींदार साहब बहुत नाराज हुए और बोले कि देवदास हाथ से बाहर हुआ जा रहा है। उन्होंने पंडित जी को आश्वासन दिया कि देवदास के घर आने पर वह उसे सजा देंगे। उधर पाठशाला लौटते समय बच्चे देवदास की बहादुरी की बातें कर रहे थे। इन्हीं बच्चों के साथ पार्वती भी घर लौट रही थी। उससे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि देवदास को अब पाठशाला में घुसने नहीं दिया जाएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात देवदास के पुराने नौकर धर्मदास से हुई, जो देवदास को घर ले जाने के लिए पाठशाला की ओर जा रहा था। पार्वती ने हंसते हुए धर्मदास को सारी घटना बताई। धर्मदास को चिंता हुई कि देवदास भूखा होगा। पार्वती जानती थी कि देवदास कहाँ छिपा हो सकता है। उसने अपने आंचल में थोड़ी सी मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में पहुंची, जहां बांस के झुरमुट के भीतर देवदास ने छिपकर तमाकू पीने के लिए एक गुप्त स्थान बना रखा था। पार्वती ने देखा कि देवदास वहां बैठा बड़ों की तरह गंभीर भाव से हुक्का पी रहा है। उसे देखकर वह खुश तो हुआ, पर अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। उसने पार्वती के आंचल से मूड़ी लेकर खाई और जब उसे पता चला कि पंडित जी ने पिताजी से शिकायत कर दी है, तो वह चिंतित हो गया। उसने पार्वती से पीने के लिए पानी लाने को कहा, लेकिन पार्वती ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अब नहीं जा सकती। देवदास ने गुस्से में कहा, अगर कुछ भी नहीं लाना था तो फिर आई क्यों? और जब पार्वती ने जाने से इनकार कर दिया तो उसकी पीठ पर एक घूंसा जड़ दिया। पार्वती को यह बहुत बुरा लगा। वह रोती हुई वहां से सीधे देवदास के पिता के पास पहुंची। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत चाहते थे। उन्होंने जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि देवदास ने उसे मारा है और वह बगीचे में बांस की झाड़ी में छिपा तमाकू पी रहा है। यह बात उसने देवदास से मिले अपमान के गुस्से में कह डाली थी, जबकि असल में वह उसे हमेशा सजा से बचाना चाहती थी। उस रात दुख और क्रोध के कारण पार्वती ने खाना भी नहीं खाया और रोते रोते सो गई। अगले दिन देवदास की खूब पिटाई हुई और उसे दिन भर घर में बंद रखा गया। सुबह होते ही वह भागकर पार्वती के पास पहुंचा और पूछा कि उसने तमाकू पीने की बात क्यों कह दी। पार्वती ने जवाब दिया, तुमने मुझे मारा क्यों? दोनों में जल्द ही सुलह हो गई और वे मछली पकड़ने के लिए बंसी काटने के इरादे से बांसवाड़ी की ओर चल दिए। देवदास पास के एक नोना के पेड़ पर चढ़ गया और एक बांस की डाली को नीचे झुकाकर पार्वती से उसे पकड़े रहने को कहा। लेकिन पार्वती कुछ अन्य मनस्क हो गई। डाली उसके हाथ से छूटकर ऊपर उठ गई और साथ ही देवदास भी नीचे आ गिरा। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, पर शरीर कई जगह से छिल गया। क्रोध में अंधे देवदास ने एक सूखी डाली उठाकर पार्वती की पीठ और गालों पर जोर जोर से कई बार मारा। पार्वती पहले तो लज्जित थी, पर लगातार पड़ती छड़ी ने उसके अभिमान को जगा दिया। उसने रोते हुए कहा कि वह अभी ताऊ जी नारायण मुखर्जी के पास जाकर सब बता देगी। देवदास ने गुस्से में एक और हाथ जमाते हुए कहा, जा अभी जाकर सब कह दे, मुझे परवाह नहीं है। पार्वती रोती हुई घर लौट गई। उसके गाल पर छड़ी का निशान नीला होकर फूल गया था। सबसे पहले उसकी दादी की नजर पड़ी और वे चिल्ला उठी। पार्वती ने रोते हुए कह दिया कि पंडित जी ने मारा है। दादी गुस्से में उसे लेकर नारायण मुखर्जी के पास पहुंची और पंडित जी के पुरखों तक को कोसते हुए कहा, नारायण जरा देखो तो उसकी हिम्मत, शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ चलाता है। पार्वती के गाल और पीठ पर पड़े नीले दाग देखकर मुखर्जी महाशय भी क्रुद्ध हो गए और यह स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के पास लड़कियों को भेजना ठीक नहीं है। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अपनी दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई।
शाम को जब देवदास को यह पता चला कि पार्वती ने उसका नाम नहीं लिया बल्कि पंडित जी का नाम लगाकर खुद को पाठशाला जाने से बचा लिया है, तो वह इतना आनंदित हुआ कि उससे ठीक से भोजन भी नहीं किया गया। वह दौड़कर पार्वती के पास पहुंचा और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। उसने पार्वती के गाल पर पड़े नीले निशान को बहुत ध्यान से देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्यों पारो, तुझे बहुत चोट लगी है ना? उसने वादा किया कि वह अब उसे कभी नहीं मारेगा। उन दोनों बालक बालिका का जीवन इसी तरह के आमोद प्रमोद में बीतने लगा। दिन भर धूप में घूमना, उपद्रव करना और शाम को घर लौटकर मार खाना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। उन्हें एक दूसरे के सिवा किसी और संगी साथी की जरूरत नहीं थी। एक दिन जब देवदास अपने पिता के साथ निमंत्रण पर गांव से बाहर गया था, पार्वती अकेली घूम रही थी। उसके आंचल में 3 रुपए बंधे थे जो देवदास ने तालाब में घुसते समय खो जाने के डर से उसे रखने के लिए दिए थे। रास्ते में उसकी मुलाकात 3 वैष्णवी स्त्रियों से हुई जो खंजड़ी बजाकर भिक्षा मांग रही थीं। पार्वती के कहने पर उन्होंने गाना गाया और बदले में पार्वती ने वे तीनों रुपए उन्हें दे दिए। अगले दिन जब देवदास लौटा और पतंग खरीदने के लिए रुपए मांगे तो पार्वती ने सच बता दिया। देवदास यह सुनकर जरा भी नाराज नहीं हुआ। उसने बड़ी गंभीरता से हिसाब लगाते हुए कहा कि यदि वह होता तो 2 ही रुपए देता, जिसमें हर एक को 10 आने 8 पाई का हिस्सा मिलता। पार्वती ने कहा कि वे वैष्णवियां उसकी तरह हिसाब लगाना नहीं जानती होंगी। यह सुनकर देवदास प्रसन्न हो गया और उसे लगा कि पार्वती ने कोई भूल नहीं की, क्योंकि 3 रुपए उन तीनों में बराबर बांट गए थे। उसने पार्वती के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुत, बिना कोई कसूर किए मैं मारता हूं। इस तरह करते करते 1 बरस और बीत गया, लेकिन अब देवदास के घर वाले, खासकर उसकी माँ, उसकी हरकतों से परेशान हो गईं। उन्होंने अपने पति से कहा कि देवदास बिल्कुल मूर्ख और गंवार होता जा रहा है और इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह तय हुआ कि उसे बेहतर शिक्षा के लिए कलकत्ता भेज दिया जाए, जहां वह अपने मामा नगेंद्र बाबू के यहाँ रहकर पढ़ेगा। यह सुनकर पार्वती का दिल बैठ गया। वह देवदास का हाथ पकड़कर बोली कि उसने सुना है कि वह कलकत्ते जाएगा। देवदास ने पहले तो अहंकार से कहा कि उसे कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता, लेकिन पिता की डांट फटकार और पिटाई के आगे उसकी एक न चली। अंत में धर्मदास के साथ उसे कलकत्ता भेज ही दिया गया। जाने के दिन देवदास का मन बहुत दुखी था और पार्वती उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वह बहुत रोई। देवदास ने उसे दिलासा दिया कि वह जल्दी ही लौट आएगा, या अगर उसे नहीं भेजा गया तो वह भाग आएगा। देवदास के जाने के बाद पार्वती के शुरुआती कई दिन घोर उदासी में बीते। जब कलकत्ते से देवदास का पत्र आता तो वह उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता था। वह दिन भर सीढ़ियों पर बैठकर उस पत्र को बार बार पढ़ती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पत्रों का आना जाना कम होने लगा और उनका उत्साह भी मानो धीमा पड़ता गया। एक दिन पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि वह फिर से पाठशाला जाया करेगी। इस तरह देखते देखते 4 बरस बीत गए। इन वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उसे देखकर पार्वती चुपचाप एकांत में रो लेती थी। गांव का वह भोला भाला लड़का अब शहर के रंग में रंग चुका था। अब उसे विलायती जूते, बढ़िया कोट कमीज, सोने की घड़ी और छड़ी के बिना लज्जा महसूस होती थी। गांव की नदी किनारे टहलने के बजाय अब उसे हाथ में बंदूक लेकर शिकार पर जाने में आनंद आता था। सामाजिक, राजनीतिक और खेल कूद की चर्चाएं ही उसे अच्छी लगती थीं। बचपन की वे सुनहरी यादें और वह पार्वती अब उसके जीवन में बहुत पीछे छूट गए थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में माता पिता के बहुत आग्रह करने पर वह अनिच्छा से अपने गांव ताल सोनापुर आया। एक दिन शाम को वह पार्वती के घर गया और उसकी कोठरी में पहुंचा, जहां वह संध्या दीप जला रही थी। देवदास को देखकर वह चौंक कर प्रणाम करके एक ओर खड़ी हो गई। देवदास को भी उससे बात करने में झेप महसूस हुई और वह यह कहकर वहां से चला गया कि शाम हो गई है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बचपन का वह सहज, उन्मुक्त रिश्ता अब समय और दूरी की परतों के नीचे दबकर एक असहज औपचारिकता में बदल चुका था। भाग 2, बढ़ती दूरियां और निर्णायक अस्वीकृति। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और पार्वती ने 13वें वर्ष में पैर रखा। इस अवस्था में जब किशोरावस्था का सौंदर्य किसी के सर्वांग में छा जाता है, आत्मीय स्वजन भी चौंक कर देखते हैं कि उनकी छोटी लड़की अब सयानी हो गई है। पार्वती के घर में भी अब उसके विवाह की चिंता और चर्चा होने लगी थी। उसकी माँ बहुत चिंतित थीं और अपने पति नीलकंठ चक्रवर्ती से बार बार कहती थीं कि अब पार्वती को घर पर नहीं रखा जा सकता।
चक्रवर्ती बाबू बहुत बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी कन्या अत्यंत सुंदर थी। उन्हें विश्वास था कि यदि संसार में रूप की कोई कद्र है तो पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। चक्रवर्ती परिवार में एक और बात थी जो इस चिंता को बढ़ा रही थी। उनके यहाँ पहले कन्या के विवाह में धन लेने की प्रथा थी और उसी धन से वे पुत्र के विवाह में बहू घर लाते थे। लेकिन स्वयं नीलकंठ इस प्रथा से बहुत घृणा करते थे और उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वे अपनी बेटी पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करें। यह बात पार्वती की माँ भी जानती थी, इसीलिए वह और भी चिंतित रहती थी। अपने मन में उसने एक दुराशा भी पाल रखी थी कि किसी तरह देवदास के साथ पार्वती का विवाह हो जाए। वह यह समझ नहीं पाती थी कि देवदास के कुल और परिवार को देखते हुए यह लगभग असंभव था। उसे लगता था कि यदि देवदास से अनुरोध किया जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आएगा। इसी आशा में एक दिन पारो की दादी ने बातों बातों में देवदास की माँ से जिक्र छेड़ दिया। बहू, देवदास में और हमारी पार्वती में कितना स्नेह है, ऐसा स्नेह और कहीं दिखाई नहीं देता। देवदास की माँ ने तुरंत बात की गहराई को समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, भला उन दोनों में स्नेह क्यों न होगा? दोनों ही भाई बहन की तरह एक साथ पलकर सयाने हुए हैं। पार्वती की दादी ने आगे कहा कि जब देवदास कलकत्ते गया था तब 8 वर्ष की पार्वती उसके वियोग में सूख कर कांटा हो गई थी। देवदास की माँ ने मन ही मन सब समझ लिया। वह पार्वती को प्यार तो करती थी, लेकिन वह खरीद बिक्री वाले घर की लड़की थी और फिर घर के इतने पास समधियाना। यह विचार ही उन्हें अपमानजनक लगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि देवदास का विवाह इतनी छोटी उम्र में हो, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ेगी। उन्होंने अपने बड़े बेटे द्विजदास का उदाहरण दिया, जिसका विवाह छोटी अवस्था में करके उन्होंने बड़ा अनर्थ किया था। पार्वती की दादी का मुंह फीका पड़ गया। उन्होंने फिर भी साहस करके कहा कि पार्वती अब सयानी जान पड़ती है, पर देवदास की माँ ने साफ कह दिया कि वे इस बारे में अपने पति से बात नहीं कर सकेंगी। यह बात यहीं दब गई, लेकिन स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं। जब देवदास के पिता भोजन करने बैठे तब देवदास की माँ ने उनके सामने यह बात छेड़ी। देवदास के पिता ने कहा कि हाँ, पार्वती सयानी हो गई है, उसका ब्याह जल्दी कर देना उचित है। जब पत्नी ने बताया कि उसकी दादी देवदास के साथ रिश्ते की बात कर रही थी तो जमींदार साहब ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुमने क्या कहा? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं और क्या कहती? क्या इसीलिए खरीद बिक्री वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की अपने घर में ला सकती हूँ और फिर घर के पास ही समधियाना? छी छी। पति यह सुनकर संतुष्ट हो गए और बोले, ठीक ही तो है, क्या हम अपने कुल की हंसी करावेंगे? जब यह प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबर नीलकंठ बाबू तक पहुंची तो उन्होंने अपनी मां को बहुत तिरस्कृत किया। उन्होंने अहंकार से कहा कि उन्हें अपनी बेटी के ब्याह के लिए किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि लोग उनके पैर पड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे 1 हफ्ते के अंदर पार्वती का संबंध तय कर देंगे। लेकिन जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उस पार्वती के सिर पर तो मानो बिजली टूट पड़ी। लड़कपन से ही उसकी यह धारणा थी कि देवदास पर उसका कुछ अधिकार है। यह अधिकार किसी ने उसे दिया नहीं था, बल्कि उसके अशांत मन ने दिन प्रतिदिन इसे चुपचाप और मजबूती से अपना लिया था। अब उस अधिकार के छिनने की बात उठते ही उसके हृदय में एक भयंकर तूफान उठने लगा। देवदास के लिए यह बात ऐसी नहीं थी। कलकत्ता जाने के बाद उसका मन वहां रमने लगा था और पार्वती के प्रति यह भावना धीरे धीरे क्षीण होती चली गई थी। वह नहीं जानता था कि पार्वती अपने ग्राम्य जीवन में दिन रात केवल उसी का ध्यान करती आ रही थी। पार्वती के पिता ने अपना वचन निभाया। वे बाहर गए और बर्दवान जिले के हाथी पोता गांव के एक जमींदार से पार्वती की शादी तय करके लौटे। जमींदार का नाम भुवन चौधरी था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन उम्र 40 के आसपास थी। पिछले ही साल उनकी पहली स्त्री का देहांत हुआ था, इसलिए वे फिर विवाह कर रहे थे। इस समाचार से घर के सभी लोग प्रसन्न नहीं थे, पर भुवन चौधरी के यहाँ से 2-3 हजार रुपये मिलने की बात ने घर की औरतों को चुप करा दिया। एक दिन दोपहर को जब देवदास भोजन कर रहा था, उसकी माँ ने उसे बताया कि पार्वती का ब्याह हो रहा है। वर दुहाजू, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है और अवस्था भी अधिक है, लेकिन पैसा रुपया काफी है जिससे पार्वती सुख से रहेगी। देवदास ने जब पूछा कि क्या उन लोगों ने हमारे यहाँ बात चलाई थी, तो माँ ने हंसते हुए और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, भला ऐसा कहीं हो सकता है? एक तो खरीद बिक्री वाला छोटा घर, तिस पर घर के पास ही ब्याह। छी छी। उधर पार्वती का हृदय दुख से फटा जा रहा था।
एक दिन उसकी सहेली मनोरमा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। पार्वती ने आंसू पोंछकर एक विचित्र दृढ़ता के साथ मनोरमा से कहा कि चाहे जो हो, उसके वर की उम्र 19-20 बरस की ही होगी और उसका नाम है श्री देवदास। मनोरमा यह सुनकर चौंक गई। पार्वती ने उसे समझाया कि वह खुद देवदास से जाकर पूछेगी कि वह उससे विवाह करेगा या नहीं। मनोरमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें लाज न लगेगी? पार्वती ने उत्तर दिया, इसमें लाज काहे की? लेकिन वे क्या पराये हैं? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूं वह क्या उनसे नहीं कही जा सकती? उसने आगे कहा, अगर वे मेरे स्वामी न होते और मेरी सारी लाज शर्म से परे न होते तो मैं इस तरह मरने न बैठती। यह कहकर उसने अपनी सहेली को निरुत्तर कर दिया। उसी रात जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और आसमान में तारे चमक रहे थे, पार्वती अपने बिस्तर से उठी। उसने सिर से पैर तक चादर लपेटी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर दरवाजा खोला और चुपचाप रास्ते पर आ गई। वह बिना किसी बाधा के नारायण मुखर्जी के मकान के सामने आ खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशुन सिंह रामायण पढ़ रहा था। उसने पार्वती को आते देख पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान ने कंठ स्वर से समझ लिया कि कोई स्त्री है और शायद कोई दासी होगी, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे फिर से रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। पार्वती निर्विघ्न अंदर पहुंचकर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर देवदास के कमरे के सामने जा पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर दिया जल रहा था। उसने अंदर जाकर देखा कि देवदास बिस्तर पर सोया हुआ है और सिरहाने एक किताब खुली पड़ी है। उसने दिए की लौ तेज की और चुपचाप आकर देवदास के पैरों के पास बैठ गई। उसने देवदास के पैरों पर हाथ रखकर धीरे से पुकारा, देवदा। देवदास नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पार्वती को देखकर उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने घड़ी की तरफ देखा और उसका आश्चर्य और बढ़ गया। उसने पूछा, इतनी रात को अकेली आई हो? पार्वती ने हाँ में सिर हिलाया। देवदास घबरा गया। उसे लोकलाज और बदनामी का डर सताने लगा। उसने कहा, छी छी, कल अपना मुंह कैसे दिखलाओगी? पार्वती ने एक तीखी पर करुण दृष्टि से देवदास की ओर देखा और निस्संकोच भाव से कहा, अगर मुझे यह पक्का विश्वास न होता कि तुम मेरी सारी लज्जा ढंक लोगे तो सचमुच सिर नीचा होता। उसने आगे कहा कि यदि तुम्हारे पास छिपकर आने के लिए मेरी निंदा हो तो वह निंदा उसे नहीं लगेगी, और यदि कलंक धोने की बात आई तो देवदा, नदी में कितना जल है, क्या उतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? यह सुनकर देवदास सिहर गया। पार्वती ने देवदास के पैरों पर सिर रखकर अवरुद्ध स्वर में कहा, देवदा, बस यहीं मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। दोनों देर तक चुप रहे। देवदास के पैरों पर पार्वती के आंसू बहते रहे। बहुत देर बाद देवदास ने उसका सिर उठाकर पूछा, पारो, क्या मेरे सिवा तुम और किसी से ब्याह नहीं कर सकती? उसने बताया कि उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हैं। पार्वती ने अंधों की तरह उसके दोनों पैर कसकर पकड़े रखे और कहा, देवदा, यह बात मैं किसी तरह नहीं जानना चाहती। देवदास ने पूछा, पार्वती, क्या मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर हो जाऊं? पार्वती ने रोते हुए कहा, इसमें दोष ही क्या है, हो जाओ। घड़ी में 4 बज गए। देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा आऊं। उसने कहा कि यदि बदनामी होगी तो उसका कोई उपाय भी हो सकेगा, और फिर दोनों निःशब्द पैर रखते हुए बाहर निकल आए। अगले दिन देवदास की अपने पिता से कुछ बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वे इन सब बातों में नहीं पड़ते। उसकी मां ने भी रोते हुए कहा कि यह भी उसके भाग्य में बदा था। उसी दिन देवदास अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ते चला गया। यह सुनकर पार्वती एक कठोर और सूखी हंसी हंसकर चुप हो गई। वह आशा और निराशा के बीच झूल रही थी, लेकिन उसने आशा की पतवार को ही कसकर पकड़े रखा कि देवदास अवश्य लौटेगा। लेकिन 2 ही दिन बाद उसे देवदास का वह पत्र मिला जिसने उसकी सारी आशाओं को चकनाचूर कर दिया। उस पत्र में देवदास ने लिखा था, पिता और माता में से किसी की इच्छा नहीं है कि हम लोगों का विवाह हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन लोगों को जो भारी आघात पहुंचाना होगा वह मेरे लिए संभव नहीं। उसने पत्र में उनके परिवार के निचले दर्जे, घर के पास समधियाना न करने की इच्छा और अंत में सबसे क्रूर बात लिखी, आज भी मैं अपने हृदय में तुम्हारे लिए कुछ बहुत अधिक कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा हूं। मुझे केवल इसी बात का दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पाओगी। कोशिश करके मुझे भूल जाना।
पत्र डाक में छोड़ने के बाद ही देवदास को अपनी भूल की भयावहता का एहसास हुआ। उसके मन में एक अनिर्दिष्ट शंका जड़ पकड़ने लगी। उसे बार बार याद आने लगा कि उस रात पार्वती मेरे पैरों पर सिर रखकर कितना रोई थी। उसे अब अपने माता पिता के तर्क खोखले लगने लगे। उसे लगा कि यदि पार्वती ने अपने प्राण दे दिए तो इस महापातक का पाप उसी पर लगेगा। वह अपने मेस में आकर लेट गया। उसका एक साथी था चुन्नीलाल, जो 9 वर्षों से बीए पास करने की कोशिश कर रहा था। उस रात देवदास बेचैन रहा। जब चुन्नीलाल लौटा तो उसने देवदास से उसकी उदासी का कारण पूछा, पर देवदास ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब देवदास अपना सामान बांध रहा था, चुन्नीलाल ने सोचा कि वह उसके साथ घूमने की तैयारी कर रहा है, पर देवदास ने कहा कि वह आज घर जा रहा है और अब कभी कलकत्ते नहीं आएगा। उसने कहा, अगर मुझे पहले यह मालूम होता कि सिर्फ इतना पढ़ने लिखने से ही मेरा इतना अधिक नुकसान हो जाएगा तो मैं इस जन्म में कभी कलकत्ते का मुंह भी न देखता। वह अपनी शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान को निरर्थक बताकर मानो सदा के लिए अपने घर चला गया। देवदास सुबह सवेरे घर पहुंचा और अपने माता पिता को गोलमोल जवाब देकर उनसे बचता रहा। 2 दिन तक वह छटपटाता हुआ घूमता रहा, क्योंकि वह जो चाहता था वह हो नहीं रहा था, पार्वती से एकांत में भेंट। एक दिन दोपहर को जब पार्वती पोखर पर पानी लाने गई तो उसने देखा कि देवदास पास ही एक बेर के पेड़ की आड़ में बंसी डाले बैठा है। देवदास ने उसे बुलाया। पार्वती धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन देवदास बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखता रहा। जब पार्वती लौटने लगी तो उसने पुकारा, सुनो। वह फिर लौट आई, पर देवदास फिर भी कुछ न कह सका। अंत में देवदास बंसी रखकर घाट पर आ खड़ा हुआ और बोला, मैं आ गया हूं। पार्वती ने रूखे स्वर में पूछा, कैसे आना हुआ? देवदास ने कहा, मुझे माफ करो पारो, तब मैंने इतना नहीं समझा था। पार्वती ने उसे बीच में ही रोककर तीखे स्वर में कहा, चुप रहो, वे सब बातें सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि उसके माता पिता उसे कभी भी देवदास जैसे अज्ञानी, चंचल चित्त और दुर्दांत व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपेंगे। देवदास यह सुनकर अवाक रह गया। पार्वती का अहंकार चरम पर था। उसने कहा, तुम में रूप है, गुण नहीं है। मुझ में रूप है और गुण भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो, लेकिन मेरे पिता भी भीख नहीं मांगते फिरते। देवदास हतबुद्धि होकर उसे देखता रहा। पार्वती ने उसे और उकसाते हुए कहा कि वह उसकी बदनामी कर सकता है। जाओ, आखिरी वक्त मेरे नाम पर कलंक भरी घोषणा कर दो। उस रात को मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी, यही बात चारों तरफ सब पर जाहिर कर दो। इससे तुम्हें बहुत कुछ संतोष हो जाएगा। यह कहते कहते पार्वती के गर्वीले होंठ कांपने लगे, लेकिन देवदास का हृदय क्रोध और अपमान से जल उठा। उसने चीख कर कहा, तुम्हारे नाम पर झूठा कलंक लगाकर मैं अपने मन में संतोष प्राप्त करूंगा। और दूसरे ही क्षण उसने बंसी की मोटी मुट्ठियां जोर से घुमाकर पार्वती के सिर पर दे मारी, जिससे उसके कपाल से लेकर बाईं भौं तक चमड़ी कट गई। पलक झपकते ही पार्वती का सारा मुंह खून से तर हो गया और वह जमीन पर लौट पड़ी। अरे देवदा, यह तुमने क्या किया? देवदास ने बंसी को टुकड़े टुकड़े करके जल में फेंकते हुए स्थिर भाव से उत्तर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कट गया है। उसने अपने पतले कुर्ते से एक धज्जी फाड़ी, उसे जल में भिगोकर पार्वती के सिर पर बांधा और कहा, पारो, इसमें डर की क्या बात है? एक दिन यह चोट अच्छी हो जाएगी, खाली दाग रह जाएगा। उसने कहा कि यह निशान अंतिम विदाई की एक याद रहेगा। यह कहकर वह जाने लगा तो पार्वती ने आकुल होकर रोते हुए पुकारा, अरे देवदा। देवदास लौटा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने पार्वती के बालों पर अपने होंठ टिकाकर कहा, छी पारो, तुम क्या मेरे लिए कोई पराई हो? उसने पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया है। तुम तो शायद मेरे पास रहकर सुख न पाती, लेकिन तुम्हारे देवदा को तो अक्षय स्वर्गवास ही मिलता। पार्वती का घाव कुछ ही दिनों में सूख गया, लेकिन एक अमिट निशान छोड़ गया। और भी 8-10 दिन बीत गए। इसके बाद एक रात हाथीपोता गांव के जमींदार श्रीयुत भुवनमोहन वर बनकर विवाह करने आए। वर की अवस्था 40 से ऊपर थी। गौर वर्ण, मोटे ताजे और सिर पर सामने की ओर बाल उड़े हुए थे। वर को देखकर कोई हंसा, कोई चुप रहा। विवाह की रस्में बहुत ही व्यवस्था के साथ समाप्त हो गईं। दूसरे दिन विदाई से पहले मनोरमा पार्वती को एक निर्जन कोठरी में ले गई। पार्वती ने अनमनेपन से कहा, एक बार उनके देवदास के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाऊंगी। आज मैं जा रही हूं ना। यह सुनकर मनोरमा सिहर उठी और दोनों सखियां गले मिलकर खूब रोईं।
उसी रात पार्वती अपने स्वामी के घर चली गई, अपने बचपन के प्यार और उसके दिए हुए जख्म के निशान को अपनी नियति मानकर। भाग 3, अंधकार में पतन और एक नया साथी। पार्वती के विवाह और उसके जीवन से चले जाने के बाद देवदास का संसार मानो शून्य हो गया था। उसके हृदय में कोई तीव्र वेदना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शिथिल उदासीनता थी जो धीरे धीरे उसके अस्तित्व पर हावी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके जीवन के एक अंग को लकवा मार गया हो और अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। उस रात वह कलकत्ते के ईडन गार्डन की एक बेंच पर अकेला बैठा रहा और सूर्योदय होने पर यह सोचता हुआ उठा कि अब कहाँ जाया जाए। उसे अचानक अपने कलकत्ते वाले बासे और अपने मित्र चुन्नी लाल की याद आई। वह उसी ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन कहीं नहीं था। वह 2 बार धक्का खाकर गिरा, अपनी उंगली लहूलुहान कर ली और एक आदमी ने उसे शराबी समझकर धकेल भी दिया। जब वह दिन के अंत में भटकता हुआ अपने बासे पर पहुंचा तो चुन्नी लाल सज धज कर घूमने के लिए निकल रहा था। देवदास की अस्त व्यस्त और सूखी हुई सूरत देखकर वह चिंतित हो गया। देवदास रास्ते पर ही बैठा जा रहा था कि चुन्नी लाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाकर अपने पलंग पर बैठाया। उसने देवदास को जबरदस्ती कुछ खिलाया पिलाया और सोने के लिए कहकर दरवाजा बंद कर दिया। देवदास लगभग सारी रात और अगले दिन भी गहरी नींद में सोता रहा, मानो वह उस कड़वी सच्चाई से भागना चाहता हो जिसने उसके जीवन को उलट पुलट कर दिया था। जब वह उठा तो उसने चुन्नी लाल से पूछा कि वह रात में कहाँ जाता है और जिद करने लगा कि वह भी उसके साथ चलेगा। उसने कहा, मैं भी तो इसी रोग का मारा हूं, मेरा समय भी नहीं बीतता, मैं भी समय बिताना चाहता हूं। चुन्नी लाल, जो चंद्रमुखी को उसे फिर से लाने का वचन दे चुका था, कुछ संकोच के बाद मान गया। उस रात वे दोनों एक किराए की गाड़ी में बैठकर चितपुर के एक 2 मंजिले मकान के सामने पहुंचे। मकान की मालकिन चंद्रमुखी ने आकर उनका स्वागत किया। उसे देखते ही देवदास के भीतर छिपी हुई प्रबल घृणा एक दावाग्नि की तरह भड़क उठी। उसने क्रोध से चुन्नी लाल की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू, तुम मुझे किस कमबख्त जगह में ले आए? उसका स्वर इतना तीखा और उसकी दृष्टि इतनी घृणास्पद थी कि अनुभवी चंद्रमुखी भी क्षण भर के लिए हतबुद्धि हो गई। देवदास अनिच्छा से कमरे में जाकर एक बिछौने पर सिर झुकाकर बैठ गया। जब चंद्रमुखी ने चांदी के हुक्के का कश खींचा तो देवदास ने तीव्र घृणा के साथ कहा, कैसी असभ्य है और देखने में कैसी श्रीहीन मालूम होती है। यह कठोर और आंतरिक टिप्पणी उस चंद्रमुखी के दिल में तीर की तरह चुभ गई, जिसे अपनी वाक्पटुता और आकर्षण पर गर्व था। कुछ देर की खामोशी के बाद देवदास ने उससे पूछा कि क्या वह रुपए लेती है। जब उसने हामी भरी तो देवदास ने अपनी जेब से एक नोट निकालकर उसके हाथ में फेंका और बिना उसका मूल्य देखे वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद चंद्रमुखी ने चुन्नी लाल से पूछा, क्यों चुन्नी बाबू, क्या यह आदमी पागल है? वह देवदास के इस विचित्र, अपमानजनक लेकिन शक्तिशाली व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उसने चुन्नी लाल को अपने सिर की कसम देकर कहा कि वह देवदास को एक बार फिर यहां जरूर लाए। उधर पार्वती अपनी ससुराल हाथीपोता में एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। उसका ससुराल एक विशाल पुराने ढंग का जमींदार घराना था, जहां मर्दाना महल, झनाना महल, पूजा का दालान और अनगिनत दास दासियां थीं, लेकिन वह भव्य हवेली लोगों के बिना सूनी थी। पार्वती, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, परिस्थितियों के कारण एकदम से घर की स्वामिनी बन गई। उसका स्वागत करने के लिए घर में एक बूढ़ी बुआ के अलावा केवल नौकर चाकर थे। शाम को उसके 20 वर्षीय सौतेले बेटे महेंद्र ने आकर उसे प्रणाम किया और माताजी कहकर संबोधित किया। उसने पार्वती को बताया कि 2 साल पहले अपनी मां को खोने के बाद वे बहुत दुखी थे और अब उसके आने से उन्हें सुख की आशा है। पार्वती ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और सहजता से उस भूमिका को स्वीकार कर लिया। उसके पति भुवन चौधरी एक अधेड़, शांत और धार्मिक व्यक्ति थे, जो अपना अधिकांश समय जमींदारी के कामकाज, पूजा पाठ और अतिथि सेवा में बिताते थे। वे अपनी युवा पत्नी के साथ बहुत संकोच करते थे और रात में जब उसके पास आते तो ज्यादातर अपने बच्चों की ही बातें करते। वे कहते, तुम ही घर की मालकिन हो, और महेंद्र की विनम्रता की प्रशंसा करते। कभी कभी वे अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करके भावुक हो जाते और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते, जिन्हें पार्वती चुपचाप अपने आंचल से पोंछ देती थी। पार्वती ने अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता से उस घर को अपना बना लिया।
जब उसकी सौतेली बेटी यशोदा, जो इस विवाह से नाराज थी, घर आने से हिचकिचा रही थी, तो पार्वती ने महेंद्र को भेजकर उसे बुलवाया। जब यशोदा आई तो पार्वती ने अपने सारे नए और बहुमूल्य गहने एक एक करके उसे पहना दिए और बड़ी विनम्रता से कहा कि वह भी तो इस घर की एक दासी ही है। पार्वती के इस निस्वार्थ स्नेह और सम्मान ने यशोदा के मन का सारा मैल धो दिया और वह रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। इस तरह पार्वती उस घर की एक सम्मानित और प्रिय छोटी मां बन गई। बाइके 21 मां बन गई। कलकत्ते में देवदास का पतन जारी रहा। चुन्नीलाल के उकसाने पर उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वह चंद्रमुखी के पास केवल इसलिए जाता और शराब केवल इसलिए पीता ताकि वह वहां बैठने का कष्ट सह सके। शराब के नशे में वह अपने मन की सारी कड़वाहट, घृणा और निराशा चंद्रमुखी पर उंडेल देता। वह कहता, मैं तुम लोगों से घृणा करता हूं, सदा घृणा करता रहूंगा, फिर भी आऊंगा, नहीं तो इसके सिवा और कोई उपाय जो नहीं है। वह अपने जीवन को एक विराट अभिनय कहता, जिसमें वह एक भारी शराबी की भूमिका निभा रहा था। वह कहता, आशा नहीं, भरोसा नहीं, सुख भी नहीं और साध भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा। और जब वह नशे में बेहोश हो जाता तो चंद्रमुखी, जिसके हृदय में उसके लिए अगाध प्रेम उत्पन्न हो चुका था, चुपचाप उसकी सेवा करती। वह उसका मुंह पोंछती, भीगा हुआ तकिया बदलती और रात भर उसे पंखा झलती रहती। कुछ समय बाद देवदास के पिता नारायण मुखर्जी का स्वर्गवास हो गया। देवदास ताल सोनापुर लौटा, जहां उसका बड़ा भाई द्विजदास जोर जोर से छाती पीटकर रो रहा था। वहीं देवदास एक खंभे के सहारे अविचलित और भाव शून्य खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। उसने बड़ी ही निर्लिप्तता से अपने भाई के साथ विरासत का बंटवारा किया और अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा श्राद्ध के खर्च और अपनी मां के नाम करके अपनी उदारता का परिचय दिया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर पार्वती भी हाथी पोता से आई थी। 3 वर्षों के बाद उन दोनों की भेंट हुई, लेकिन उनकी बातचीत बेहद औपचारिक और संक्षिप्त थी। लेकिन जब पार्वती को देवदास के विश्वसनीय नौकर धर्मदास से उसके पतन की पूरी कहानी पता चली, उसकी शराब की लत, बर्बाद होती सेहत और एक वेश्या पर लुटाए गए हजारों रुपयों के बारे में, तो उसका हृदय कांप उठा। उस शाम पार्वती एक दृढ़ निश्चय के साथ देवदास के कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देवदास ने उसे देखकर अपने पुराने जख्म को कुरेदते हुए व्यंग्य से कहा, अगर मैं तुम्हें बदनाम करूं तो? पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। वह उससे शराब छोड़ने की मिन्नतें करने लगी। देवदास ने साफ इनकार कर दिया। पार्वती ने उस स्त्री और गहनों के बारे में पूछा। देवदास ने मजाक के बाद गंभीरता से कहा, झूठ बात है पारो, मैं किसी भी स्त्री को प्रेम नहीं करता, किसी को भी मैंने गहने नहीं दिए। जब पार्वती ने प्रतिज्ञा के लिए जिद की तो देवदास ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे पार्वती उसके साथ भागकर नहीं चल सकती। यह सुनकर पार्वती जमीन पर लौटकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, देवता, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, और उससे अपने यहाँ चलकर रहने का आग्रह किया ताकि वह उसकी सेवा कर सके, जो उसकी बचपन से साध थी। देवदास का कठोर हृदय भी पिघल गया। उसकी अपनी आंखें भी भीग गई थीं। उसने अंधेरे में पार्वती के चरण स्पर्श करके एक अंतिम और गंभीर प्रतिज्ञा की, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारा दुख कम हो तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। मरने से पहले भी यह बात मुझे याद रहेगी। पिता के श्राद्ध के बाद देवदास का घर में मन नहीं लगा। बड़े भाई और भौजाई के व्यवहार से तंग आकर उसने अपनी मां को कुछ दिनों के लिए काशी भेज दिया और खुद कलकत्ते लौट आया। एक शाम उसे अचानक चंद्रमुखी की याद आई। जब वह उसके पुराने पते पर पहुंचा तो पाया कि वह वहां से जा चुकी है। खोजबीन करने पर वह उसे एक दूसरे मकान में मिली, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे देखकर देवदास हैरान रह गया। चंद्रमुखी ने वेश्यावृत्ति पूरी तरह छोड़ दी थी। वह एक सादे, मैले कपड़े पहने हुए थी, शरीर पर कोई गहना नहीं था और उसका आलीशान कमरा बिल्कुल खाली और श्रीहीन था। उसने बताया कि देवदास के जाने के बाद ही उसने यह पेशा छोड़ दिया था। उसने चुन्नीलाल को भी घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह एक बड़े सेठ को दलाली के लिए ले आया था। उसने अपना सारा सामान बेच दिया था और शहर छोड़कर किसी गांव में बसने से पहले सिर्फ एक बार देवदास से मिलने की आशा में रुकी हुई थी। उसने देवदास को बताया कि उसके एक नशे में कहे गए शब्द ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब देवदास ने कहा था कि तुम जैसी स्त्रियां कितना लांछना, अपमान और अत्याचार सहती हो, तो उसे पहली बार आत्मसम्मान का अनुभव हुआ था।
उन दोनों के बीच एक नया पवित्र रिश्ता पनपा। देवदास ने उसे बहू कहकर पुकारना शुरू किया। चंद्रमुखी ने उसे समझाया कि पार्वती ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने स्वयं अपने आप को धोखा दिया है। उसकी बातों में देवदास को एक गहरी सच्चाई और स्नेह का अनुभव हुआ। जब देवदास अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यात्रा पर निकलने लगा, तो चंद्रमुखी ने उससे भीख मांगी कि यदि उसे कभी जरूरत पड़े तो वह उसे याद करे। देवदास ने उसे कुछ रुपए दिए और यह वादा करके चला गया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। चंद्रमुखी ने रोते हुए उसे विदा किया, इस प्रार्थना के साथ कि भगवान किसी तरह एक बार फिर उनसे भेंट करा दे। भाग 4। अंतिम यात्रा और दुखद अंत। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पार्वती को हाथी पोता आए 5 वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों में उसने महेंद्र का विवाह जलदबाला नाम की एक बुद्धिमती और कार्यकुशल कन्या से करा दिया था, और अब घर की बहुत सी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। पार्वती को स्वयं कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए उसका सारा अनुराग और वात्सल्य दूसरों के बच्चों और दीन दुखियों पर बरसता था। उसने अपने स्वामी से कहकर एक और अतिथिशाला बनवा ली थी, जहां असहाय और बेआसरा लोगों को जमींदार के यहां से ही भोजन और आश्रय मिलता था। इसके अलावा वह गुप्त रूप से दरिद्र और भले आदमियों की आर्थिक सहायता भी किया करती थी, जिसमें उसके स्वामी से हर महीने मिलने वाला उसका अपना खर्च लग जाता था। लेकिन घर में जब व्यर्थ खर्च बढ़ता है तो सबसे पहले दास दासियों को कष्ट होता है। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि आजकल गृहस्थी का खर्च पहले से दूना हो गया है और खजाना बिल्कुल खाली हो रहा है। यही बातें जब नई बहू जलदबाला के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पति महेंद्र से शिकायत की। वे बातें सपना परलोक सुधार रही हैं, लेकिन तुम्हारे तो आगे बाल बच्चे होंगे, वे क्या खाएंगे? अपना सब लुट जाने पर क्या वे लोग अंत में भीख मांगेंगे? महेंद्र ने जब अपनी मां पार्वती को यह बताया तो पार्वती ने बड़ी ही परिपक्वता से उस स्थिति को संभाला। उसने अपनी बहू को स्नेह से समझाया और उसी दिन से अपने दान पुण्य के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब अतिथिशाला में पहले जैसी रौनक नहीं रही और बहुत से अनाथ और साधु फकीर यूं ही वापस चले जाते। काम धंधा कम हो जाने से पार्वती की अपनी चिंताएं और भी बढ़ गईं। जब वह पूजा करने बैठती तो उसका हताश मन ताल सोनापुर की बांस की झाड़ियों, आम के बगीचों और पाठशाला के तालाब के घाट का चक्कर लगा आता था। एक दिन उसकी सहेली मनोरमा का एक पत्र आया, जिसने उसकी शांत उदासी में एक बवंडर ला दिया। मनोरमा ने लिखा था, पार्वती, देवदास का हाल सुनकर तुम्हें तो दुख होगा ही, लेकिन तुम्हारी हालत का ध्यान करके मैं भी बिना रोए नहीं रह सकती। भगवान ने बहुत ही रक्षा की, नहीं तो तुम्हारे जैसी आत्माभिमानिनी अगर उसके हाथ में पड़ती तो या तो अब तक गंगा में डूब मरती या जहर खा लेती। उसने देवदास की बिगड़ती हालत का भयावह चित्र खींचा था। हाय, दुख भी होता है, न तो अब वह सोने का सा रंग है, न वह रूप है और न वह श्री ही है। मालूम होता है कि यह और ही कोई है। सिर के रूखे बाल हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, आंखें गड्ढे में धंस गई हैं और नाक खाड़े की तरह आगे निकल आई है। मनोरमा ने लिखा कि वह दिन भर नदी किनारे बंदूक हाथ में लिए चिड़िया मारता फिरता है और शाम को शराब पीता है। यह पत्र पढ़कर पार्वती का धैर्य टूट गया। जिस देवदास को उसने अपने हृदय में संजो कर रखा था, उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार उसके लिए असहनीय था। उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकियां और 32 कहार चाहिए। मैं इसी समय ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र के पूछने पर उसने कहा, बेटा, तुम्हें संग चलना होगा। अगर रास्ते में कहीं मर गई तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत होगी। उस दिन शाम तक वे दोनों ताल सोनापुर पहुंच गए, लेकिन उनका आना व्यर्थ हुआ। देवदास उसी दिन दोपहर को कलकत्ते के लिए निकल चुका था। यह सुनकर पार्वती ने अपना माथा ठोंक कर कहा, भाग्य। जब मनोरमा ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है, तो पार्वती ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। यहां तो उनका कोई अपना है नहीं। मनोरमा यह सुनकर अवाक रह गई, लेकिन पार्वती ने कहा, अपनी चीज आप ले जाऊंगी, इसमें लाज काहे की। वह निराश होकर अगले दिन सुबह सवेरे हाथी पोता लौट आई। उधर चंद्रमुखी, जिसने वेश्यावृत्ति त्याग दी थी, अशतजूरी नामक एक छोटे से गांव में नदी किनारे मिट्टी के 2 साफ सुथरे कमरों में एक शांत जीवन जी रही थी।
वह गांव के लोगों को बिना सूद के रुपए उधार देती और उनकी हर तरह से मदद करती, जिससे वह उस गांव की मां जी बन गई थी। लेकिन लगभग 6 महीने से उसे देवदास का कोई समाचार नहीं मिला था। उसकी चिट्ठियां बिना जवाब के लौट आती थीं। चिंतित होकर वह भैरव नामक एक ग्वाले के साथ पैदल ही तालसोनापुर पहुंची। वहां जमींदार के मकान में उसकी भेंट देवदास की बड़ी भौजाई द्विजदास की पत्नी से हुई। चंद्रमुखी ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को एक गरीब प्रजा बताया जो मालगुजारी की माफी के लिए आई थी। बातों ही बातों में जब उसने छोटे बाबू देवदास के बारे में पूछा तो बड़ी बहू ने बड़ी ही निर्दयता से उसके पतन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि देवदास अपनी सारी जायदाद रेहन रख चुका है, कलकत्ते में शराब और रंडियों में डूबा रहता है, और यह भी अफवाह फैला दी कि उसके सारे बदन में कोई बहुत खराब बीमारी हो गई है। यह सुनकर चंद्रमुखी का हृदय विदीर्ण हो गया। वह उसी रात अपने गांव लौटी और अगले ही दिन कलकत्ते के लिए निकल पड़ी। कलकत्ते पहुंचकर उसने अपनी पुरानी सहेली क्षेत्रमणि से भेंट की और एक बनिए दयाल की मदद से फिर से अपना पुराना चोला धारण कर लिया। उसने एक नया मकान किराए पर लिया, उसे आलीशान सामान से सजाया और बाजार से बढ़िया गिलट किए हुए नकली गहने खरीदे। उसने फिर से अपना पुराना श्रृंगार किया, पाउडर लगाया, पान खाकर होंठ लाल किए और रंगीन साड़ी पहनी। अब उसका एक ही काम था, देवदास को ढूंढना। वह दिन में अपनी पुरानी सहेलियों से उसके बारे में पूछती और रात में मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे दरवाजे घूमकर उसकी खोज करती। लगभग 1.5 महीने की अथक खोज के बाद एक रात उसका भाग्य प्रसन्न हुआ। रात के 11 बजे उसने सड़क के किनारे एक दरवाजे के सामने एक आदमी को नशे में बड़बड़ाते हुए पाया। कंठ स्वर परिचित था। चंद्रमुखी ने पास जाकर देखा, वह देवदास ही था, शराब के नशे में चूर। वह उसे सहारा देकर एक गाड़ी में बिठाकर अपने नए मकान में ले आई। अगले दिन सुबह जब देवदास की नींद खुली तो वह हैरान था। चंद्रमुखी ने उसे बताया कि वह उसके लिए ही कलकत्ते लौटी है। उसी दिन डॉक्टर ने आकर बताया कि देवदास की हालत गंभीर है। उसके जिगर ने काम करना बंद कर दिया है और यदि पूरी सावधानी न रखी गई तो अनिष्ट हो सकता है। चंद्रमुखी ने दिन रात एक करके जी जान से देवदास की सेवा की। लगभग 1 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद देवदास धीरे धीरे अच्छा होने लगा। कलकत्ता छोड़ने के बाद देवदास कुछ दिन इलाहाबाद और फिर लाहौर में रहा, जहां चुन्नी लाल की संगत में उसने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा। धर्मदास ने रोते हुए उससे घर या काशी में मां के पास चलने को कहा, लेकिन देवदास ने यह कहकर मना कर दिया कि वह यह मुंह अपनी मां को नहीं दिखा सकता। अंत में जब उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई, शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया, आंखें अंदर धंस गईं और पेट तिल्ली और जिगर से भर गया, तब उसने घर चलने का फैसला किया। वे बंबई से हुगली के लिए ट्रेन में सवार हुए। रास्ते में ही देवदास को तेज बुखार चढ़ाया। अपना सब लुट जाने पर क्या वे लोग अंत में भीख मांगेंगे? महेंद्र ने जब अपनी मां पार्वती को यह बताया तो पार्वती ने बड़ी ही परिपक्वता से उस स्थिति को संभाला। उसने अपनी बहू को स्नेह से समझाया और उसी दिन से अपने दान पुण्य के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब अतिथिशाला में पहले जैसी रौनक नहीं रही और बहुत से अनाथ और साधु फकीर यूं ही वापस चले जाते। काम धंधा कम हो जाने से पार्वती की अपनी चिंताएं और भी बढ़ गईं। जब वह पूजा करने बैठती तो उसका हताश मन ताल सोनापुर की बांस की झाड़ियों, आम के बगीचों और पाठशाला के तालाब के घाट का चक्कर लगा आता था। एक दिन उसकी सहेली मनोरमा का एक पत्र आया जिसने उसकी शांत उदासी में एक बवंडर ला दिया। मनोरमा ने लिखा था, पार्वती, देवदास का हाल सुनकर तुम्हें तो दुहक होगा ही, लेकिन तुम्हारी हालत का ध्यान करके मैं भी बिना रोए नहीं रह सकती। भगवान ने बहुत ही रक्षा की, नहीं तो तुम्हारे जैसी आत्माभिमानिनी अगर उसके हाथ में पड़ती तो या तो अब तक गंगा में डूब मरती या जहर खा लेती। उसने देवदास की बिगड़ती हालत का भयावह चित्र खींचा था। हाय, दुहक भी होता है। न तो अब वह सोने का सा रंग है, न वह रूप है और न वह श्री ही है। मालूम होता है कि यह और ही कोई है। सिर के रूखे बाल हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, आंखें गड्ढे में धंस गई हैं और नाक खाड़े की तरह आगे निकल आई है। मनोरमा ने लिखा कि वह दिन भर नदी किनारे बंदूक हाथ में लिए चिड़िया मारता फिरता है और शाम को शराब पीता है। यह पत्र पढ़कर पार्वती का धैर्य टूट गया।
जिस देवदास को उसने अपने हृदय में संजो कर रखा था, उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार उसके लिए असहनीय था। उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकियां और 32 कहार चाहिए। मैं इसी समय ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र के पूछने पर उसने कहा, बेटा, तुम्हें संग चलना होगा। अगर रास्ते में कहीं मर गई तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत होगी। उस दिन शाम तक वे दोनों ताल सोनापुर पहुंच गए, लेकिन उनका आना व्यर्थ हुआ। देवदास उसी दिन दोपहर को कलकत्ते के लिए निकल चुका था। यह सुनकर पार्वती ने अपना माथा ठोंक कर कहा, भाग्य। जब मनोरमा ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है, तो पार्वती ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। यहाँ तो उनका कोई अपना है नहीं। मनोरमा यह सुनकर अवाक रह गई, लेकिन पार्वती ने कहा, अपनी चीज आप ले जाऊंगी, इसमें लाज काहे की। वह निराश होकर अगले दिन सुबह सवेरे हाथी पोता लौट आई। उधर चंद्रमुखी, जिसने वेश्यावृत्ति त्याग दी थी, अशतजूरी नामक एक छोटे से गांव में नदी किनारे मिट्टी के 2 साफ सुथरे कमरों में एक शांत जीवन जी रही थी। वह गांव के लोगों को बिना सूद के रुपए उधार देती और उनकी हर तरह से मदद करती, जिससे वह उस गांव की मां जी बन गई थी। लेकिन लगभग 6 महीने से उसे देवदास का कोई समाचार नहीं मिला था। उसकी चिट्ठियां बिना जवाब के लौट आती थीं। चिंतित होकर वह भैरव नामक एक ग्वाले के साथ पैदल ही ताल सोनापुर पहुंची। वहां जमींदार के मकान में उसकी भेंट देवदास की बड़ी भौजाई द्विजदास की पत्नी से हुई। चंद्रमुखी ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को एक गरीब प्रजा बताया, जो मालगुजारी की माफी के लिए आई थी। बातों ही बातों में जब उसने छोटे बाबू देवदास के बारे में पूछा, तो बड़ी बहू ने बड़ी ही निर्दयता से उसके पतन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि देवदास अपनी सारी जायदाद रेहन रख चुका है, कलकत्ते में शराब और रंडियों में डूबा रहता है, और यह भी अफवाह फैला दी कि उसके सारे बदन में कोई बहुत खराब बीमारी हो गई है। यह सुनकर चंद्रमुखी का हृदय विदीर्ण हो गया। वह उसी रात अपने गांव लौटी और अगले ही दिन कलकत्ते के लिए निकल पड़ी। कलकत्ते पहुंचकर उसने अपनी पुरानी सहेली क्षेत्रमणि से भेंट की और एक बनिए दयाल की मदद से फिर से अपना पुराना चोला धारण कर लिया। उसने एक नया मकान किराए पर लिया, उसे आलीशान सामान से सजाया और बाजार से बढ़िया गिलट किए हुए नकली गहने खरीदे। उसने फिर से अपना पुराना श्रृंगार किया, पाउडर लगाया, पान खाकर होंठ लाल किए और रंगीन साड़ी पहनी। अब उसका एक ही काम था, देवदास को ढूंढना। वह दिन में अपनी पुरानी सहेलियों से उसके बारे में पूछती और रात में मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे घूमकर उसकी खोज करती। लगभग 1.5 महीने की अथक खोज के बाद एक रात उसका भाग्य प्रसन्न हुआ। रात के 11 बजे उसने सड़क के किनारे एक दरवाजे के सामने एक आदमी को नशे में बड़बड़ाते हुए पाया। कंठ स्वर परिचित था। चंद्रमुखी ने पास जाकर देखा, वह देवदास ही था, शराब के नशे में चूर। वह उसे सहारा देकर एक गाड़ी में बिठाकर अपने नए मकान में ले आई। अगले दिन सुबह जब देवदास की नींद खुली तो वह हैरान था। चंद्रमुखी ने उसे बताया कि वह उसके लिए ही कलकत्ते लौटी है। उसी दिन डॉक्टर ने आकर बताया कि देवदास की हालत गंभीर है। उसके जिगर ने काम करना बंद कर दिया है और यदि पूरी सावधानी न रखी गई तो अनिष्ट हो सकता है। चंद्रमुखी ने दिन रात एक करके जी जान से देवदास की सेवा की। लगभग 1 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद देवदास धीरे धीरे अच्छा होने लगा। कलकत्ता छोड़ने के बाद देवदास कुछ दिन इलाहाबाद और फिर लाहौर में रहा, जहां चुन्नीलाल की संगत में उसने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा। धर्मदास ने रोते हुए उससे घर या काशी में मां के पास चलने को कहा, लेकिन देवदास ने यह कहकर मना कर दिया कि वह यह मुंह अपनी मां को नहीं दिखा सकता। अंत में जब उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई, शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया, आंखें अंदर धंस गईं और पेट तिल्ली और जिगर से भर गया, तब उसने घर चलने का फैसला किया। वे बंबई से हुगली के लिए ट्रेन में सवार हुए। रास्ते में ही देवदास को तेज बुखार चढ़ आया। जब गाड़ी काशी के पास से गुजरी तब वह बेहोश था। पटना के पास होश आने पर उसने धर्मदास से कहा, देखा धर्मदास, मां के पास पहुंचना तो सचमुच ही ना हो सका। जब गाड़ी पांडुआ स्टेशन पर पहुंची तब सुबह हो रही थी। देवदास को लगा कि अब उसका अंत निकट है। उसने सोते हुए धर्मदास को देखा, पर मारे लज्जा के उसे जगा न सका। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर ट्रेन से उतर गया और सोए हुए धर्मदास को लेकर गाड़ी आगे बढ़ गई।
स्टेशन के बाहर उसने हाथी पोता जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी खोजनी चाहिए, पर बरसात के कारण रास्ता खराब था। अंत में उसे एक बैलगाड़ी मिली जो उसे 2 दिन में पहुंचा सकती थी। देवदास मन ही मन हिसाब करने लगा, क्या 2 दिन तक मैं जीता रहूंगा? लेकिन पार्वती से किया हुआ वादा उसे निभाना ही था। वह उस धीमी कष्टदायक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी हालत बिगड़ती गई। तेज बुखार, ठंडी हवा और फिर नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसने गाड़ीवान को अपनी जेब में रखा 100 रुपए का आखिरी नोट दिखाकर जल्दी चलने को कहा। वह सारी रात और अगला दिन दर्द और बेहोशी में बीता। अंत में जब रात के करीब 12 बजे बैलगाड़ी हाथी पोता में जमींदार के मकान के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो देवदास अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। गाड़ीवान ने उसे पुकारा, बाबूजी उतर आइए। कोई उत्तर नहीं मिला। देवदास देख रहा था, कुछ कहना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द न निकला। उसकी आंखों के कोने से आंसू की 2 बूंदें ढलक पड़ीं। गाड़ीवान ने स्थिति की गंभीरता को समझकर उसे गाड़ी से उतारकर पेड़ के नीचे घास पात पर लिटा दिया। सवेरा होने पर जमींदार के लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे एक भला आदमी मर रहा है। भुवन बाबू और महेंद्र भी वहां पहुंचे। डॉक्टर ने आकर कहा, ऊर्ध्व श्वास चल रहा है, अभी मर जाएगा। देवदास ने सबको देखा पर कुछ कह न सका और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। उसकी जेब से 2 पत्र मिले और हाथ पर गुदे D.D। अक्षरों से उसकी पहचान देवदास मुखर्जी के रूप में हुई। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्र ने कहा कि यह तो छोटी मां के मायके का आदमी है, लेकिन भुवन चौधरी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे क्या यहां मुर्दे की शिनाख्त करने आएंगी। गांव में कोई भी ब्राह्मण की लाश को छूने को राजी नहीं हुआ, इसलिए चांडाल आकर उसे उठा ले गए और किसी सूखे तालाब के किनारे अधजला फेंक दिया। यह खबर दिन भर गांव में फैलती रही। शाम को जब पार्वती ने अपनी दासी से पूरी बात पूछी और फिर महेंद्र को बुलाकर पुष्टि की, द्विजदास का पत्र, काशी से मां का पत्र, नीलम की अंगूठी, उसे पूरी सच्चाई का पता चला। कौन? देवदा? उसका हृदय चीत्कार कर उठा। मैं जाती हूं, कहती हुई वह पागलों की तरह नीचे की ओर दौड़ी। महेंद्र ने हतबुद्धि होकर पूछा, अरे मां, कहां जा रही हो? देवदा के पास। महेंद्र ने कहा, वे तो अब नहीं हैं, उन्हें तो डोम उठा ले गए। अरे मैया, कहती हुई पार्वती जमीन पर गिर पड़ी, फिर उठी और दरवाजे की ओर दौड़ी। भुवन चौधरी चिल्ला उठे, पकड़ो पकड़ो, पागल हो गई है। घर के लोगों ने मिलकर पार्वती के मूर्छित शरीर को खींचकर अंदर ला रखा। इसके बाद पार्वती का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। कहानी का अंत इस प्रार्थना के साथ होता है कि देवदास जैसे किसी अभागे, असंयमी और पापी के साथ यदि किसी का परिचय हो तो उसके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना यह करना कि और चाहे जो हो, लेकिन किसी की मृत्यु उसकी तरह न हो। मरने के समय एक स्नेहपूर्ण हाथ का स्पर्श उसके माथे तक पहुंचे और एक करुणार्द्र मुख देखते देखते इस जीवन का अंत हो। और इसी के साथ देवदास की यह दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त होती है। एक ऐसा अंत जो दिल में एक खालीपन और कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। क्या देवदास का अभिमान उसके प्यार से बड़ा था? क्या समाज के नियमों ने 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया? या यह महज किस्मत का एक दुखद खेल था जहां कोई नहीं जीता, सब हार गए? इस 1 घंटे के भावपूर्ण सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि टेल योर सेल्फ स्टोरी पर प्रस्तुत शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना आपके दिल को छू गई होगी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? देवदास, पार्वती या चंद्रमुखी, किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह अनमोल कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। हम टेल योर सेल्फ स्टोरी पर भारतीय साहित्य की ऐसी ही और भी कालजयी कहानियां आप तक लाते रहेंगे। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी प्रस्तुत करें तो आप उसे मिस न करें। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।